नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। मित्रों, हमेशा की तरह आपको मैं यही बोलूंगा कि आप काइंडली पुराने वीडियोस को जरूर देखें। क्यों? हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे, उनमें जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है? और जो कॉन्सेप्ट्स उनमें छिपे हैं, तो डेफिनेटली वो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना आपको 100 नहीं 500% मदद करेंगे। ओके मित्रों, इसलिए हर बार की तरह मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस। चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या बोलता है, देखिए, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। मतलब क्या समझे? मतलब ये मित्रों कि हमें एक एपी दिया हुआ है। चलिए मैं उसको लिख देता हूँ, क्या है? 3 8 13 18 कॉमा डैश डैश डैश। मतलब क्या है? ये हमें एक इनफाइनाइट एपी दिया हुआ है, ठीक है? अब आपसे क्या पूछ रहा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। क्या समझे मित्रों? मतलब कि क्या है, देखिए, जैसे कि ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, राइट? जिसको हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। चलिए मैं थोड़ा इजी करने के लिए 1 भी लिख दे रहा हूँ, A1। मतलब क्या है मित्रों? ये फर्स्ट टर्म है, इजंट इट? ये 8 क्या है मित्रों? ये सेकंड टर्म है, यानी A2 है। ये 13 क्या है फ्रेंड्स? ये है थर्ड टर्म। और ये 18 क्या है? ये है फोर्थ टर्म। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब क्या है कि ये जो 78 है ना, आपसे पूछ रहा है ये कौन सा टर्म है? सो एक चीज तो क्लियर है, इस एपी में ये 78 भी कहीं न कहीं ये आने वाला है। आर यू गेटिंग मित्रों? देखिए क्या बोल रहा है, जैसे ये 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, उसी तरीके से 78 जो है ना, ये भी एक टर्म है, यानी इस एपी का ये भी एक हिस्सा है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है, ये कौन-सा टर्म है? मतलब कि इसको मैं एन से डिनोट कर सकता हूँ। कौन-सा टर्म है का मतलब क्या है? जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो ये कौन-सा टर्म है? यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? ये 10वाँ टर्म है या 15th टर्म है या 20th टर्म है? मतलब कौन-सा टर्म है ये जिसकी वैल्यू है 78? आई होप तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इज़न्ट इट? तो चलिए, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके मित्रों, तो ये जो हमें एपी दिया है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हमें इसमें फर्स्ट टर्म पता है, यानी a पता है। अब A1 नहीं लिखा, मैं a लिख रहा हूँ, ओके। फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों? वो है 3, इज़न्ट इट? उसके बाद इस एपी से क्या हम कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। इसलिए बोलता हूँ ना, पुराने वीडियोज़ को देखिए। अगर आप पुराने वीडियोज़ को देखेंगे, तो ये सब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियसली मैंने क्या बताया, इंट्रो वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक मैंने यही बताया। टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। आप नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कोई भी ले सकते हो। मतलब क्या है? आप सेकंड माइनस फर्स्ट ले सकते हैं, आप थर्ड माइनस सेकंड ले सकते हैं, आप फोर्थ माइनस थर्ड ले सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड? तो चलिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ माइनस थर्ड ले रहा हूँ। यानी मित्रों, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 18 माइनस 13। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज 18 माइनस 13? 18 में से 13 गया तो कितना बचा? ऑब्वियसली 5। यानी मित्रों, कॉमन डिफरेंस जो है ना इस एपी का, वो है 5। और फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? वो है 3। तो फ्रेंड्स आप ही बताओ कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो फिर ये कौन सा टर्म है? ये कैसे नहीं पता चल सकता है? बहुत ही आसान है ना। तो मित्रों, इसमें हम बेसिक फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं? इसमें हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। an क्या होता है मित्रों? वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट? अब देखिए इसमें क्या क्या हमें पता है, ये n, यानी n तो हमें नहीं पता है, बट ये nth टर्म का वैल्यू पता है, इजंट इट? कितना है फ्रेंड्स? वो है 78। यानी कि मैं ए एन की जगह क्या लिख दूंगा? 78 लिख दूंगा। ओके मित्रों, और फर्स्ट टर्म भी पता है हमें, ए पता है ना फ्रेंड्स? कितना है? ए इज 3, इजंट इट? ए कितना है? 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, प्लस n तो हमें नहीं पता है ना फ्रेंड्स, वही तो हमें फाइंड करना है। ए एन मतलब कौन सा टर्म है, तो n की जगह पे आप n लिख दीजिए, -1। लेकिन मित्रों हमें डी पता है। डी क्या है फ्रेंड्स? वो है 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। अब आप बताइए, ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें क्या चीज़ नहीं पता आपको? सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पता, व्हिच इज़ n। अब क्या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करें? देखिए, ये 3 को मैं राइट से लेफ्ट मिलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 78 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 5। तो एक काम करता हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 इंटू n क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा 5n। एंड 5 इंटू माइनस 1 क्या होगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा -5, इजंट इट? अब देखिए फ्रेंड्स, 78 माइनस 3 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 70 कितना? ऑब्वियसली बात है 75 हो जाएगा। 78 माइनस 3 कितना होगा? 75। और ये देखिए, ये -5 को आप राइट से लेफ्ट मिला दो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा +5 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5n। तो मित्रों, व्हाट इज 75 प्लस 5? इट इज 80 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 5n। तो फ्रेंड्स अब बताओ, अभी बताइए,
अगर आपको 5n इज इक्वल टू 80 पता है, क्या n आप नहीं ढूंढ सकते हैं? क्यों नहीं ढूंढ सकते भाई? ऑब्वियसली 80 डिवाइडेड बाई 5, इजंट इट? 5 वन जा 5 और रिमाइंडर कितना बचा? 3। ये 3 हुआ तो 30 बच गया, तो 5 इंटू व्हाट? तो 5 इंटू 6 इज 30। तो मित्रों हमें n का वैल्यू क्या मिला? वो मिला 16 यानी कि 16। यानी फ्रेंड्स ये जो 78 है ना, ये कौन सा टर्म है? ये n क्या मिला हमें? 16। यानी कि बेसिकली ये क्या है? ये A16 है। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, उसी तरीके से ये क्या है? A16 है। यानी फ्रेंड्स ये 16th टर्म है। इस एपी का ये 16 टर्म है। तो आपसे क्या पूछा था? विच टर्म ऑफ द एपी 78? तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर 78 इज द विच टर्म? 16th टर्म। आर यू गेटिंग मित्रों? इट इज द 16th टर्म ऑफ द एपी। आई होप बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ओके मित्रों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में दो सब पार्ट्स हैं, इजंट इट? तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, और पहले पार्ट को हम यहाँ पे करेंगे और दूसरे पार्ट को हम इधर करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्या वो तो देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब मित्रों क्या है? ये देखिए, ये एक एपी दिया हुआ है आपको और ये भी आपको एक एपी दिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बोल रहा है कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से ये कोई ना कोई टर्म होगा, isn't it? और हाँ, एक और भी ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है? ये फाइनाइट एपी है, isn't it? यानी कि इसमें लिमिटेड टर्म्स हैं। कैन यू से दिस? इसके बाद डॉट 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 नहीं है। यानी मित्रों ये क्या है? ये 205 है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या है? ये बेसिकली हमारा लास्ट टर्म है। कैन यू अंडरस्टैंड बोलना क्या चाह रहा हूँ? क्योंकि ये फाइनाइट है ना, मतलब 205 के बाद और कोई टर्म है ही नहीं। यानी 205 है ना मित्रों, ये हमारा आखिरी टर्म है, मतलब ये लास्ट टर्म है। तो फिर करना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मित्रों इसको थोड़ा आसान तरीके से आप कैसे समझेंगे? देखिए, इतना तो क्लियर है कि ये लास्ट टर्म है, ठीक है, लेकिन कौन सा टर्म है ये तो पता चले। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है, राइट? ये वन ना लिखे, मैं सिर्फ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है मित्रों? ये हमारा सेकंड टर्म है। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा थर्ड टर्म है। तो मित्रों ये कौन सा टर्म है? ए एन। जस्ट मतलब अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया तो फिर इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन सा टर्म है? यानी मित्रों यहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इज़न्ट इट? तो फ्रेंड्स ये जो एपी हमें दिया है, तो इससे क्या-क्या चीज़ हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए, हमें फर्स्ट टर्म पता है कितना? 7, इज़न्ट इट? क्योंकि ये एपी में पहला टर्म क्या दिया है? 7। एंड फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इस बार हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड टर्म कितना है? 13 और फर्स्ट टर्म कितना है? 7। तो इस बार मैंने क्या किया? सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स हमें डी का वैल्यू क्या मिला? व्हाट इज़ 13 माइनस 7? ऑब्वियसली इट इज़ 6। तो मित्रों देखिए, इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म मिल गया कितना? 7 और इस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया व्हिच इज़ 6। आर यू गेटिंग मित्रों? अब देखिए, अब हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। तो ये कौन-सा टर्म है? देखिए, कौन-सा टर्म है? वो तो हमें नहीं पता है। जब ये 10 टर्म है कि 15 टर्म है वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका वैल्यू ज़रूर पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम nth टर्म का अगर फॉर्मूला लगाएँ क्या? an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके मित्रों, तो देखिए अभी क्या है, हमें ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स? 205। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 205 इज इक्वल टू ए क्या है फ्रेंड्स? ए इज 7, तो यहाँ आप 7 लिख दीजिए। प्लस देखिए हमें एन नहीं पता है, क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म है। ओके मित्रों, तो आप क्या करेंगे? एन की जगह एन लिख दीजिए, माइनस 1 और डी क्या है फ्रेंड्स? हमने क्या निकाला? 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए। इसको आप सब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये 7 को राइट से लेफ्ट में लाइए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 205 माइनस 7, इज़न्ट इट? एंड दिस इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 6, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू n क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 6n। और 6 इंटू माइनस 1 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है माइनस 6, इज़न्ट इट? अब देखिए फ्रेंड्स, 205 में से अगर 7 गया तो कितना बचा? कोई भी कर सकते, चलो कर लो। व्हाट इज 15 माइनस 7? 205 में से मैं 7 को माइनस कर रहा हूँ, तो 15 माइनस 7 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 8, इज़न्ट इट? यानी कि यहाँ क्या बचेगा? 9 और इधर क्या बचा? 1। यानी कि 205 में से 7 गया तो क्या बचा? 98 बचा, isn't it? And this is equal to how much friends? It is equal to 6n minus 6। ओके मित्रों, अब ये 6 को राइट से लेफ्ट में लाइए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 198 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? इट इज इक्वल टू 6n, isn't it? अब देखिए, 198 प्लस 6 क्या होता है मित्रों? 198 में अगर 2 आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 200, इसमें बचा है कितना? 4। यानी कि 2 सा 4, isn't it? 204 इज इक्वल टू 6n। तो फ्रेंड्स इससे हमें n क्या मिलेगा? देयरफॉर n इज इक्वल टू
204 अपॉन 6, इजंट इट? 6 3 जा 18 और रिमाइंडर कितना बचा 2 और इधर आएगा तो 24, 6 4 जा 24। तो मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एन कितना मिला हमें? 34। यानी मित्रों ये जो लास्ट टर्म है ना 205, ये कौन सा टर्म है फ्रेंड्स? ये एन जो है ना, एन का वैल्यू क्या मिला हमें? वो मिला 34। यानी मित्रों ये है 34th टर्म, ये 34वां टर्म है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना मित्रों, देखिए आपको एक और भी चीज ध्यान में रखना है कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट। लास्ट मतलब इसके बाद कोई टर्म ही नहीं है, isn't it? तो फिर ये लास्ट टर्म जो है वो कौन सा टर्म है? वो 34 टर्म। तो फ्रेंड्स अगर लास्ट टर्म 34th है तो डोंट यू थिंक इसमें टोटल 34 टर्म्स हैं? सो इजी। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने कैसे सोचा, देखिए पहले हमने लास्ट टर्म है कौन सा, मतलब कौन सा टर्म है वो निकाल दिया। और वो हमें कितना मिला? 34, क्योंकि हमें एन का वैल्यू क्या मिला? 34। तो लास्ट टर्म क्या मिला हमें? वो मिला 34th टर्म। और सिंस 34th टर्म इज द लास्ट टर्म, तो मित्रों इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 34। सो सिंपल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। सो इजी, इजंट इट? चलिए अब इसके अगले सब पार्ट को करते हैं। देखिए हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट को करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें भी वही करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? पहले हम करेंगे कि ये लास्ट टर्म, इतना तो क्लियर है कि ये लास्ट टर्म है, राइट? उसी तरीके से इस एपी में भी क्या है? ये लास्ट टर्म है। और हमने लास्ट टर्म कौन सा टर्म है वो निकाल दिया, मतलब उसकी जो वैल्यू है, आई मीन वैल्यू तो 205 है, लेकिन 205 कौन से टर्म की वैल्यू हमने फाइंड किया। तो कौन सा टर्म निकला? वो 34th टर्म निकला। और सिंस ये लास्ट टर्म है, दैट मीन्स उसमें टोटल टर्म्स हो गए 34। सो इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। देखिए मित्रों यहाँ पर ये एक एपी है, इजंट इट? यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? एक बार फिर से लिखता हूँ मैं इसको। देखिए फर्स्ट टर्म इज 18, सेकेंड टर्म क्या है मित्रों? इसको आप 15 इंटू टू 30 एंड प्लस 1, यानी कि 31/2 है, इजंट इट? ये हमारा क्या है? सेकेंड टर्म है। और थर्ड टर्म क्या है फ्रेंड्स? वो है 13। और ये देखिए लास्ट में क्या है? ये -47। इतना तो क्लियर है मित्रों कि ये फाइनाइट एपी है, इजंट इट? यानी कि इसमें लिमिटेड टर्म्स है, यानी 47 के बाद तो कोई टर्म है ही नहीं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये -47 कौन सा टर्म है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, तो हमें पता चल जाएगा इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। ओके मित्रों, तो देखिए ये एपी में फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों? वो है 18, इजंट इट? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ भी हम सेकंड माइनस फर्स्ट ही कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा सेकंड टर्म विच इज 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 18। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हमें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये देखिए मान लीजिए अपॉन 1 है, तो 31/2 माइनस 18/1। तो मित्रों एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम ही है, तो इधर कोई भी चेंज या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 31 लिख दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम 2 है, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर 2 हो गया और एलसीएम भी 2 हो गया। लेकिन मित्रों ये कोई मेरी खेती तो है नहीं कि मैं जब जिसको चाहूँ मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ये बन जाएगा 18 इंटू 2 विच इज 36। ओके मित्रों, तो देखिए इससे हमें डी क्या मिलेगा? इससे हमें डी मिलेगा 31 माइनस 36। तो व्हाट इज 31 माइनस 36 फ्रेंड्स? इट इज -5, इजंट इट? एंड अपॉन 2। तो फ्रेंड्स देखिए इस एपी का हमें क्या क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म मिल गया विच इज 18, और इस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया विच इज -5/2। अब हमें करना क्या है? करना ये है कि हमें, जैसे कि ये क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म है, यानी कि ए है। ये आपका क्या है? ये सेकंड टर्म है, इजंट इट? ये क्या है? थर्ड टर्म है। उसी तरीके से मुझे पता करना है ये कौन सा टर्म है। इतना तो क्लियर है कि ये लास्ट टर्म है, यानी कि हमें ये एन, isn't it? ये एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कौन सा टर्म है, अगर वो हमें पता चल जाए, और क्योंकि हमें पता है कि ये लास्ट टर्म है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें पता चल जाएगा, isn't it? तो मित्रों एक और लाइन यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए क्या है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑब्वियसली एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। एन इज इक्वल टू क्या होता है मित्रों? ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, isn't it? अब देखिए ए एन का वैल्यू हमें दिया कितना फ्रेंड्स? -47। तो यहाँ आप लिख दीजिए -47, एंड दिस इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? वो है 18। तो यहाँ आप लिख दीजिए 18 प्लस एन, तो हमें फाइंड करना है, isn't it? तो आप लिख दीजिए n-1। लेकिन फ्रेंड्स हमें डी मिल चुका है कितना? -5/2। तो आप इसको -5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके मित्रों, अब देखिए ये -47 है लेफ्ट में और ये 18 है राइट में, तो 18 को राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये देखिए ये तो -47 ही रहेगा, isn't it? इसलिए -47, और ये 18 राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -18 हो जाएगा, isn't it? और इधर क्या होगा फ्रेंड्स? ये देखिए
n माइनस वन इंटू माइनस फाइव बाई टू है। तो एक काम करते हैं, ये मान लीजिए अपॉन वन है, isn't it? तो पहले माइनस फाइव से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मित्रों माइनस फाइव इंटू एन क्या होगा? होगा माइनस फाइव एन, isn't it? एंड माइनस फाइव इंटू माइनस वन क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा प्लस फाइव, isn't it? एंड टू इंटू वन क्या होगा फ्रेंड्स? वो हो जाएगा अपॉन टू। आर यू गेटिंग? अब देखिए, अब ये -47 है और ये -18 है, तो क्या करेंगे मित्रों? ऑब्वियस सी बात, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 और 7 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 15, 1 कैरिड, 4 प्लस 1 5 एंड 1 कैरिड 6, तो ये हो गया 6। लेकिन साइन क्या होगा फ्रेंड्स? दोनों नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -65 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? -5n प्लस 5 अपॉन 2, इजंट इट? अब क्या करेंगे मित्रों? ये देखिए, ये अपॉन 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इजंट इट? व्हाट इज -65 इंटू 2? -65 इंटू 2 क्या होता है मित्रों? 65 इंटू 2 होता है 130, इजंट इट? लेकिन साइन क्या होगा? वो होगा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 से आप कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही रहेगा, यानी इधर क्या रहेगा? -5n प्लस 5, इजंट इट? अब देखिए मित्रों, ये प्लस 5 को आप राइट से लेफ्ट में लाइए तो क्या हो जाएगा? -130 और क्या हो जाएगा? ये प्लस 5 हो जाएगा -5 एंड दैट इज इक्वल टू -5n। तो मित्रों ये -130 और -5 क्या होगा? -135 एंड दैट इज इक्वल टू -5n। तो फ्रेंड्स डोंट यू थिंक इससे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा? क्या मिलेगा? देयरफॉर n इज इक्वल टू -135 अपॉन -5। ये माइनस माइनस तो भाई कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा? 5 टू ज़ा 10 और इधर क्या बचा? 3, तो 35 हो गया रिमाइंडर। 5 इंटू व्हाट? तो 5 इंटू 7। मित्रों हमें n की वैल्यू क्या मिली? n मिला हमें 27। मतलब क्या? इसका कंक्लूजन क्या है मित्रों? यानी कि ये जो है ना, ये कौन सा टर्म है? ये है ए n। n था ना, तो n का वैल्यू क्या मिला हमें? 27। यानी फ्रेंड्स ये जो है ना, ये 27th टर्म है। बट फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 27th टर्म तो है, लेकिन ये लास्ट टर्म है। आर यू गेटिंग? मतलब इसके बाद कोई टर्म है ही नहीं। अगर ये 27 टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो मित्रों इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है 27, यानी 27। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज हाउ मच? इज 27। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजंट इट सो इजी? अगर आपको समझ में ना आए, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। और अगर समझ में आ गया तो काइंडली लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या बोलता है कि चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब क्या समझे मित्रों? देखिए हमें एक एपी दिया हुआ है, क्या है? 11 8 5 2, isn't it? ये क्या है? एक इनफाइनाइट एपी हमें दिया हुआ है। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि ये जो -150 है ना, क्या इस एपी का पार्ट है? यानी कि इस एपी में ये टर्म अवेलेबल है या नहीं है? एक काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि -150 जो है ना, इस एपी का पार्ट है। देखते हैं कि मतलब कितना ये सही है और कितना गलत है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया है कि -150 इस एपी का पार्ट है, मतलब एपी का कोई ना कोई टर्म है। देखिए अब ये क्या है? ये तो फर्स्ट टर्म है, सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। ये 5 क्या है? दिस इज द थर्ड टर्म, A3 है। और ये टू टू क्या है मित्रों? ये है फोर्थ टर्म, इजंट इट? उसी तरीके से मैं पता करता हूँ कि ये कौन सा टर्म है, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। मतलब इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम क्या कोशिश करेंगे कि पता करते हैं कि ये कौन सा टर्म है। जैसे ये पहला टर्म है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। उसी तरीके से मैं पता करूंगा कि ये -150 अगर इस एपी का पार्ट है, तो भाई कौन सा टर्म है, इजंट इट? अगर ये पार्ट है तो कोई ना कोई टर्म तो होना चाहिए ना, जस्ट लाइक प्रीवियस टू क्वेश्चन। तो चलिए पता करते हैं कि है कि नहीं है। देखिए इससे हमें एक चीज तो क्लियर है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है मित्रों? वो है 11, इजंट इट? और मित्रों इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? कोई भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर दिए। चलिए इस पर मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 -8। आर यू गेटिंग मित्रों? आप कुछ भी कर लो ना, आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कीजिए, जो आपकी मर्जी है, जो भी आपकी इच्छा कीजिए। मैंने क्या किया? थर्ड माइनस सेकंड किया। तो मित्रों डी क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स डी क्या होगा? 5 -8 क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है -3। यानी कि मित्रों देखिए हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म तो एटलीस्ट मिल गया कितना? 11। और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया विच इज -3। अब इस चीज का यूज करके हम पता करते हैं कि -150 कौन सा टर्म है। मतलब कुछ नया तो है नहीं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 समझ लिया तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मित्रों यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ऑब्वियस सी बात है nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए प्लस n -1 इंटू डी। ओके मित्रों,
तो चलिए अब देखिए ए एन का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना -150, तो मैं -150 लिख देता हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए कितना दिया फ्रेंड्स, ए इज 11, तो यहाँ आप 11 लिख दीजिए, प्लस एन तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है, तो एन की जगह आप एन लिखिए, -1, और डी हमें पता है मित्रों कितना, -3, यानी आप -3 कर दीजिए। ओके फ्रेंड, अब इसको चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 11 को राइट से लेफ्ट में लाते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -150 तो रहेगा ही, और 11 लेफ्ट में जो आएगा तो क्या बन जाएगा, -11, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, ये देखिए -3 इंटू एन क्या होता है मित्रों, होता है -3n, इजंट इट? एंड -3 इंटू -1 क्या होता है फ्रेंड्स, होता है +3। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब चलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए मित्रों, अब ये 150 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है ना, कितना होगा, 161, इजंट इट? लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, इट इज इक्वल टू -3n+3। ओके मित्रों, अब देखिए, अब ये 3 को राइट से लेफ्ट में लाइए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -161, और ये प्लस है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, -3, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3n, इजंट इट? मित्रों अब देखिए, 161 और 3 को ऐड कीजिए तो क्या बन जाएगा, 164, किसके साथ, नेगेटिव साइन, इजंट इट? क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव ही रहेगा ना। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3n। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे हमें n का वैल्यू क्या मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेट्स सी, -164 अपॉन -3, तो क्या होगा मित्रों, ये माइनस माइनस तो भाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन n का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये देखिए मित्रों, ये 3 5 जा 15 हो गया, राइट? और रिमाइंडर क्या बचा, 1, 1 इधर आएगा तो क्या बचेगा, 14। तो फ्रेंड्स 3 इंटू वट, 3 इंटू 14, क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 3 4 जा 12 कर देते हैं पहले, ठीक है? और 14 में से 12 गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2, यानी कि वो 20 हो गया। नाउ 3 इंटू वट, तो 3 6 जा 18, क्योंकि 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 6 जा 18 एंड 3 6 जा 18। मित्रों इट्स सो इंटरेस्टिंग, कैसे देखिए, एन हमें क्या मिल रहा है, 54.66। मित्रों अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो है ना, ये कौन सा टर्म मिल रहा है, मतलब अगर मैंने क्या एज्यूम किया कि -150 मान लीजिए कि इस एपी का पार्ट है, तो अगर इस एपी का पार्ट है तो मुझे एन, मतलब एन क्या मिला, 54.66, यानी मित्रों अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन ये कौन सा टर्म है, ये है 54.66 टर्म। नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? देखिए मित्रों, फर्स्ट टर्म पॉसिबल है, सेकंड टर्म पॉसिबल है, थर्ड टर्म पॉसिबल है, फोर्थ टर्म पॉसिबल है, इज़न्ट इट? उसी तरीके से ये अगर 54th टर्म होता या फिर 55th टर्म होता, तो ये समझ में आता कि ये 54th टर्म है, राइट? यानी कि कोई एक इंटीजर है, या फिर 55th टर्म होता, यानी कि तो भी ये समझ में आता, ठीक है? लेकिन ये 54.66 टर्म ये कैसे पॉसिबल है मित्रों? इसको थोड़ा ईज़ी करते हैं। मान लीजिए कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो या तो रोल नंबर 54 हो सकता है या रोल नंबर 55 हो सकता है, इज़न्ट इट? लेकिन आपको लगता है कि रोल नंबर 54.66 ऐसा कुछ, मतलब कुछ अजीब-सा नहीं लग रहा? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके क्लास में रोल नंबर 54.6, इज इट पॉसिबल मित्रों? सो इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या है कि यहाँ पर n का वैल्यू आना क्या चाहिए, देखिए एपी में कोई भी टर्म है, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ये 54th होता या 55th होता, तो इट वाज ओके, लेकिन ये 54.6 आ रहा है, सो दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल। क्या समझे मित्रों, दिस टर्म इज नॉट पॉसिबल, यानी कि -150 जो है ना, -150 इज नॉट, -150 इज नॉट अ टर्म of this AP. I hope this is clear. -150 is not a term of this AP. क्योंकि अगर ये AP का टर्म होता तो n का वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर होना चाहिए था। आर यू गेटिंग? लेकिन ये 54.66 आ रहा है, विच इज नॉट एन इंटीजर। या तो 54 होता या तो 55 होता। मतलब मित्रों आप ध्यान रखना कि कोई भी एपी में ये जो n है ना, n क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। आर यू गेटिंग? इंटीजर वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, क्योंकि -1 टर्म, माइनस सेकंड टर्म ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। आपके क्लास में कोई ऐसा है क्या, रोल नंबर -2, ऐसा संभव नहीं है ना, इजंट इट? तो इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एन मस्ट बी, एन मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजंट इट मित्रों? और अगर आपको समझ में आ गया तो अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर तो जरूर कीजिए। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है मित्रों, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कोई एक एपी है, उसका आपको 31st टर्म फाइंड करना है, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब क्या समझे मित्रों, एक एपी है, उसका 11th टर्म आपको दिया है,
मतलब क्या फ्रेंड्स, देखिए एक एपी है, उसका 11th टर्म हमें पता है, ए 11 कितना दिया है मित्रों, वो है 38। और दूसरा क्या दिया है मित्रों, 16th टर्म दिया है, यानी कि हमें उस एपी का 16th टर्म भी दिया है, वो कितना दिया है मित्रों, वो है 73। और हमें फाइन क्या करना है, हमें 31st टर्म फाइन करना है, यानी कि A31 क्या है वो हमें ढूंढना है और पता करना है। एक काम करते हैं, मान लीजिए कि एक एपी है, ठीक है ना। लेट द फर्स्ट टर्म लेट द फर्स्ट टर्म of the AP बी, मतलब जो एपी हम ले रहे हैं उसका मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो कितना है, वो डी है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? एक एपी जो हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना, उसका मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन डिफरेंस जो है ना, वो कितना है, वो मान लीजिए डी है। ओके मित्रों, देखिए अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये A11 यानी कि 11th टर्म जो दिया है, इसको हम किस तरीके से यूज करें, कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए A11 कितना दिया मित्रों, 38, यानी कि ये देखिए उसको मैं वापस से लिखता हूँ, 11 हाउ मच, 38, यानी बेसिकली अगर हम यहाँ पर NH टर्म का फॉर्मूला यूज करें मित्रों, तो क्या होगा, देखिए A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं A+N-1, N क्या है मित्रों, यहाँ पे 11 है, यानी कि 11-1 इंटू डी। आर यू गेटिंग मित्रों? 11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A11 क्या होगा, A+11-1 इंटू डी। आर यू गेटिंग? और इसका वैल्यू हमें दिया है कितना मित्रों, वो दिया है 38। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई जो करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A+11-1 वो हो जाएगा 10, यानी कि A+10D जो है ना, वो हो गया 38। ओके मित्रों, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्या, A+10D = 38। उसी तरीके से फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए हमें क्या दिया है, 16th टर्म भी दिया हुआ है, देखिए ना, 16 टर्म ऑफ दैट एपी इज ऑल्सो गिवन। तो फ्रेंड्स A16 हमें कितना दिया है, वो दिया है 73, इजंट इट, कितना, 73। A16 क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप जनरल टर्म यानी कि NH टर्म का फॉर्मूला यूज करो, तो A16 क्या होगा, A16 इज नथिंग बट A+N-1। तो यहाँ N क्या है मित्रों, 16, N-1 की जगह हम क्या डालेंगे, 16-1 इंटू डी। आर यू गेटिंग? क्योंकि देखिए एपी का हमने फर्स्ट टाइम पहले एज्यूम कर लिया ए, और कॉमन डिफरेंस डी लिखा है, ठीक है। तो A16 क्या हो जाएगा, 16 टर्म ऑफ दैट एपी विल बी A+16-1 यानी N-1 इंटू डी। और इसका वैल्यू में दिया है कितना मित्रों, वो दिया है 73। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस व्हाट इज 16-1, वो होता है 15, यानी A+15D = 73। फ्रेंड्स ये हमें क्या मिल गया, ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। देखिए पहला इक्वेशन क्या मिला, A+10D = 38, और दूसरा क्या मिला, A+15D = 73। तो फ्रेंड्स अब आप ये बताओ, आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो डोंट यू थिंक इस टाइप के इक्वेशन आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, इजंट इट? तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू पहले लिख दो, चलिए कोई भी पहले लिख दीजिए चलता है। चलिए मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, A+15D = 73, इजंट इट? और दूसरा इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, वो है ए प्लस, ये दूसरा मतलब पहला, A+10D इज हाउ मच, = 38। तो मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, देखिए A+10D = 38, और ये है A+15D = 73। अब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली पता है, हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग। आप देखिए किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो जिस तरीके से लिख दिया, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इजंट इट? ये देखिए ये मैं माइनस कर रहा हूँ, इजंट इट? क्या माइनस कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इजंट इट? चलो यहाँ लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आर यू गेटिंग मित्रों, क्या कर रहा हूँ मैं, ये अपना सेकंड इक्वेशन था, ठीक है, और ये अपना फर्स्ट इक्वेशन था, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड। तो आपको पता ही है कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, इजंट इट? ये भी प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, इजंट? लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिला मित्रों, देखिए ये हमारा और ये कैंसिल हो गया, कैसे, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये देखिए +15 है और ये -10 है, व्हाट इज +15 -10, ऑब्वियस सी बात है ना, 5D +5, इजंट इट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 73 - 38। तो फ्रेंड्स 73 में से 38 को माइनस कर दो, 13 - 8 क्या होता है मित्रों, वो होता है 5। और इधर क्या बचा, 6, 6 - 3 क्या होता है, वो होता है 3। तो फ्रेंड्स हमें 5D मिला 35, इससे हमें D क्या मिलेगा मित्रों, D विल बी 35 डिवाइडेड बाय 5, इजंट इट, विच इज इक्वल टू 7, इजंट इट? 5 7 जा 35 होता है ना मित्रों। तो देखिए हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया कितना, 7।
तो फ्रेंड्स अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो या तो मैं इक्वेशन 1 को या तो इक्वेशन 2 को यूज करके क्या करूंगा, मैं ए भी फाइंड कर सकता हूँ। तो चलिए ना कर देते हैं ना। कैसे? पुटिंग डी इज इक्वल टू हाउ मच 7 इन कोई भी इक्वेशन। चलो इन इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा? अगर डी को मैं 7 पुट करूं इन इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा? देखिए ना, ये डी है थोड़ा, ये डी है इजंट इट? डी हमें 7 मिला ना, तो डी की वैल्यू 7 डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या मिल जाएगा? ए प्लस 10। और डी की जगह मैं क्या लूंगा? ये ए प्लस 10 इंटू डी है ना, तो डी की जगह हम लिख देंगे 7 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 38। ओके मित्रों, तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 10 इंटू 7 क्या होता है? 70 एंड दैट इज इक्वल टू 38। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट थिंक इससे हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे मित्रों में फर्स्ट टर्म मिल जाएगा isn't it? तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? चलिए मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए ए प्लस 70 इज 38, तो मित्रों ए कितना हो जाएगा? ए विल बी 38 माइनस 70 इजंट इट? ये देखिए ना, ए प्लस 70 38 है ना, तो ए क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70 हो जाएगा। तो मित्रों हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए पहले आप 70 में से 38 को माइनस कर दो। तो 70 में 38 करोगे कितना बचेगा फ्रेंड्स? 38 प्लस 2 होता है 40 और इसमें 30 यानी कि 32 इजंट इट? 32 होगा, लेकिन मित्रों देखिए नेगेटिव साइन बढ़ा था इसलिए ये क्या हो गया? माइनस 32। तो फ्रेंड्स हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया कितना? माइनस 32। और हमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल गया विच इज 7। तो मित्रों हमें फाइन क्या करना था? हमें 31st टर्म फाइन करना है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या आप 31st टर्म फाइन नहीं कर सकते? सो इजी इट इज इजंट इट? देखिए A31 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? A31 विल बी एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मित्रों यहाँ पे एन क्या है? वो है 31 माइनस वन, और डी क्या मिला मित्रों? डी हमें मिला है 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो A31 क्या हो जाएगा? A31 विल बी ए यानी फर्स्ट टर्म क्या मिला हमें? तो यहाँ लिख दीजिए -32 इजंट इट? प्लस और ये 31 माइनस वन क्या होता है मित्रों? वो होता है 30 इंटू 7। ओके फ्रेंड्स, विच इज इक्वल टू हाउ मच? -32 प्लस 7 इंटू 30 कितना होगा? वो हो जाएगा 210 इजंट इट? तो फ्रेंड्स देखिए हमें A31 क्या मिलेगा? A31 विल बी हाउ मच? 210 में से 32 को माइनस किए, सो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इजंट इट? यहाँ क्या बचेगा? 0। तो इधर से कैरी हुआ तो कितना में 10, तो 10 माइनस 3 इज 7 यानी कि 78 इजंट इट? देखिए ना 78 में, और सॉरी 1 भी तो बचा है ना, 178 आर यू गेटिंग मित्रों? 178 देखिए ना, 178 में 32 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 178 एंड 2 हो गया 180 और 30 210। तो हम लोग सही किए हैं, ठीक है। और प्लस साइन बढ़ा इसलिए 178। तो मित्रों ये देखिए हमें 31st टर्म क्या मिला? तो फ्रेंड्स हमें 31st टर्म मिला 178। तो मित्रों मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर करें। ओके मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।